स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ है, ठीक है। एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर 13 जो हमने स्टार्ट किया हुआ, ठीक है, उसमें है हमारे पास आज किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। इसको बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ पॉइंट वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं किरचॉफ, और किरचॉफ पॉइंट लॉ भी, सॉरी किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें वो क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ में तो उसने ये कहा था ना कि किसी पॉइंट के ऊपर अगर 4 वायर्स या मोर देन 4 वायर्स मीट कर रही हैं तो वहाँ पे जो करंट होगा वो समेशन ऑफ जो जितने भी करंट्स होंगे, ठीक है, उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 की इक्वल होगी। वहाँ पे करंट जो होगा 0 होगा, समेशन आई इक्वल टू 0 कहा हमने, ठीक है। अब इसमें वो क्या कहता है कि उसने कहा कि अगर आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई क्लोज लूप है, ठीक है, क्लोज लूप होने का मतलब ये है कि फिर अगर आपके पास इस तरह का सर्किट है, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई क्लोज इसी तरह का होता है ना कि क्लोज मतलब जो हो गया वो क्लोज बंद हो, ठीक है, किसी साइड से ओपन हो, तो ये अगर आपके पास वो कहता है कि क्लोज सर्किट है, ठीक है, ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास E1 है, यहाँ पे एक हमने बैटरी लगाई हुई है, सोर्स ऑफ EMF यहाँ पे है, और एक यहाँ पे सोर्स ऑफ EMF है, ये रजिस्टर R1 है और ये रजिस्टर R2 है। वो कहता है कि अगर आपके पास इस तरह का एक कोई भी क्लोज लूप हो तो उसके अंदर जितनी भी पोटेंशियल चेंजेस आती हैं वो हमेशा किसके इक्वल होती हैं, 0 के इक्वल होती हैं, ठीक है। कि जो अलजेब्रिक सम होता है पोटेंशियल चेंजेस का एट द एंड वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी की स्टेटमेंट में ये कहता है, वो कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन क्लोज्ड लूप इज 0। पोटेंशियल चेंजेस का मतलब क्या है कि जब चार्ज यहाँ से मूव करता है, ठीक है, वो एनर्जी गेन करता है या लॉस करता है। वो जो एनर्जी गेन या लॉस होती है वो क्या होता है, उसमें पोटेंशियल चेंज होता है। वो कहता है कि अगर कोई भी चार्ज यहाँ से मूव करता है और दोबारा यहीं पे आता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो उसकी पोटेंशियल चेंज है वो क्या होगी, 0 होगी। कि उसके अंदर एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस क्या होगा, 0 होगा। देखिए सिंपली एक पॉइंट एक चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, हम क्या करते हैं उसको एक कंप्लीट चक्कर करवाने के बाद दोबारा उसी पॉइंट पे ले आते हैं। जब पॉइंट ही चेंज नहीं हुआ तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वही की वही रहेगी जो पहले थी, ठीक है। क्योंकि एनर्जी में चेंज, पोटेंशियल में चेंज कब होगा, जब वो किसी और जगह पे जाएगा। जब घूम आकर दोबारा इसी पॉइंट पे आ गया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल उसमें क्या है, बेसिकली एनर्जी गेन है। और एनर्जी कब आती है, जब वर्क करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। अगर हम वर्क करते हैं, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी है। अब यहाँ से इस चार्ज के ऊपर वर्क करते हो और दोबारा उसी पॉइंट पे ले आते हो। जब उसी पॉइंट पे ले आते हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल, जो चेंज होगा पोटेंशियल्स का, वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसी को देखते हैं। इसके स्टेटमेंट में उसने ये कहा कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज 0। कि अगर आपके पास कोई क्लोज सर्किट है उसके अंदर जो पोटेंशियल चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, जितनी भी पोटेंशियल चेंजेस आती हैं, देखते हैं क्या पोटेंशियल चेंजेस हैं वो आती हैं, उन सब का सम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। उससे पहले इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने से पहले 2 चीज़ें हमें याद कर, 2 पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है, ठीक है। देखें कि अगर आपके पास ये नेगेटिव टर्मिनल है, हम कहते हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। अगर आपका जो चार्ज है ये हमारे पास लोड होता है और ये हमारे पास क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है, ठीक है। कि अगर आपका चार्ज लो से हाई की तरफ जाता है, ठीक है, तो जो पोटेंशियल चेंज होगी वो क्या होगी, आपके पास पॉजिटिव होगी, ठीक है। पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होगी क्योंकि लो से हाई की तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल चेंज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर आपका चार्ज क्या करता है, सेल के अंदर, ये सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि सेल के अंदर आपके पास ये सेल है ना, हम कहते हैं कि अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज प्लस Q है, ठीक है। अगर आपके पास प्लस Q चार्ज है, आप उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भेज रहे हो तो वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करेगा तो आपके पास पोटेंशियल चेंज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर आपके पास जो चार्ज है, ठीक है, ये आपके पास लोअर पोटेंशियल नेगेटिव, ये आपके पास हायर पोटेंशियल पॉजिटिव। अगर आपका चार्ज क्या कर रहा है, अगर हमने कहा था कि वो क्या करता है, लोअर से हायर की तरफ जाता है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपका जो है वो पॉजिटिव से हायर से लोअर की तरफ आएगा तो एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करने की वजह से जो चेंज होगा चार्ज के पोटेंशियल में वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। कि इन केस ऑफ सेल, देखें सेल के अंदर अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है, अगर वो लोड से हायर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है लोड से हायर की तरफ जा रहा है तो वर्क डन हो रहा है और एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी आ रही है तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव। और अगर
वो क्या कर रहा है कि हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। तो जब हाई पोटेंशियल से लो की तरफ चार्ज जाता है तो वो क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। तो उस वक्त जो पोटेंशियल चेंज होगा उसको आपने क्या रखना है, नेगेटिव रखना है। उसके बाद इनके ये तो हो गई बैटरी के अंदर की बात, सेल के अंदर की बात। और अगर रजिस्टर को देखा जाए, ठीक है, रजिस्टर में अगर आपके पास कहता है कि अगर आपका जो चार्ज है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो कि अगर आपका जो रजिस्टर है आर, ठीक है, उसमें करंट की डायरेक्शन है ये, देखें अगर वो कहता है कि करंट की डायरेक्शन है ये, ठीक है, ये आपके पास रजिस्टर था R1 था, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, और अगर आप करंट की डायरेक्शन ये है, और अगर आप इसी पाथ के अलोंग चार्ज के पोटेंशियल को देखते हो, ठीक है, अगर आपका पाथ भी यही है जिसके अलोंग आप पोटेंशियल देख रहे हो, ठीक है, तो फिर जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो क्या कंसीडर करना है आपने, हमेशा नेगेटिव कंसीडर करना है। अगर आपके पास करंट की वो कहता है कि डायरेक्शन है यूं, ठीक है, और आपको पाथ ये दिया जाता है कि आपने इस पाथ के अलावा पोटेंशियल चेंज को देखना है, तो फिर पोटेंशियल चेंज आपने क्या रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, ठीक है। कि जो पोटेंशियल चेंज आप लोगे वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कि अगर रजिस्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन में आप देख रहे हो पाथ को, ठीक है, कि रजिस्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन में ही पाथ है, चार्ज है, ठीक है, तो फिर आपने जो पोटेंशियल चेंज लेनी है वो क्या रखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव रखनी है। और अगर अपोजिट है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करनी है, पॉजिटिव रखनी है। देखते हैं हमारी बुक में जो केस गिवन है उसको देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। देखिए इसमें वो कहता है कि कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, इसमें वो कहता है कि कंसीडर कर लेते हैं हम कि हमारे पास क्या है कि दो सोर्स हैं ईएमएफ के, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मतलब ये हमारे पास दो सोर्सेज हैं ईएमएफ के, और एक दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं R1 और R2, ठीक है। इनमें से अब क्या होगा कि एक हमारे पास हायर पोटेंशियल पे होगा और एक हमारे पास लोअर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये लोअर है, ये हायर है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये हायर है, ये लोअर है, तो ये है। अब वो सपोज करता है कि लेट क्या करते हैं हम, अब देखें जब हायर पोटेंशियल जो हमारे पास ईएमएफ, जिस सोर्स की ईएमएफ ग्रेटर होगी, करंट उसी की वजह से फ्लो करेगा। तो लेट कर लेते हैं कि ये जो है ये ग्रेटर ईएमएफ है, इसकी जो ईएमएफ है वो ग्रेटर है, तो फिर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये आएगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में करंट हमारा क्या करेगा, मूव करेगा, ये हमारे करंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब देखते हैं चार्ज को, वो कहता है कि नेगेटिव, लेट करते हैं कि नेगेटिव पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा चार्ज। देखें जब वो इस पॉइंट से इधर जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव से लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, और ये बैटरी है। हमने कहा बैटरी के अंदर हम देख रहे हैं पोटेंशियल चेंजेस को, कि देखिए अगर हमारे पास ये सर्किट है ना, इसमें चार्ज मूव कर रहा है, तो उसमें क्या आ रही है, पोटेंशियल चेंजेस आ रही हैं। वो एनर्जी गेन कर रहा है या एनर्जी लॉस कर रहा है। जो एनर्जी वो गेन कर रहा है, ठीक है, जो पोटेंशियल चेंज है वो असल में क्या है, उसके अंदर जो एनर्जी गेन है या एनर्जी लॉस है वो उसका पोटेंशियल चेंज है। तो जब कोई भी चार्ज हम लेट कर लेते हैं कि डेल्टा क्यू जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहा है, ये इधर से मूव कर रहा है, ये हमारा उसका पाथ है, ठीक है। अब ये हमें पाथ गिवन है, हम सपोज कर रहे हैं कि ये हमारा पाथ है। जब वो इस पाथ के लॉन्ग जा रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा, तो यहाँ पे जो उसमें एनर्जी, यहाँ से जब वो यहाँ पे आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। उस वो जब यहाँ से यहाँ पे आएगा ना, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये खुद ब खुद नहीं आएगा, बल्कि बैटरी क्या करेगी, उसके ऊपर वर्क करेगी, उसको एनर्जी देगी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आएगा और फिर ये क्या करेगा, मूव करेगा। अब जब वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ से वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। जब वो यहाँ से यहाँ पे आया तो उसके अंदर जो पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है, जो पोटेंशियल चेंज आएगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, जितनी इस बैटरी का ईएमएफ है, ठीक है, और जितना चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। पोटेंशियल चेंज हम कहते हैं ना, इसके इक्वल होता है, जो वर्क डन होता है उसके ऊपर एनर्जी गेन जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एनर्जी गेन या लॉस्ट ड्यू टू पोटेंशियल, वो किसके इक्वल होती है, E1 पोटेंशियल है तो इसकी वजह से ये आएगी, ठीक है। जब वो रजिस्टर के अंदर आएगा, देखिए अब हमारे करंट की डायरेक्शन भी ये है, ठीक है, हमने कहा कि करंट की डायरेक्शन भी ये है कि करंट भी इधर को जा रहा है और पाथ भी हमारे पास यही है। तो अब रजिस्टर में से जब वो पास करेगा तो एनर्जी हमारी क्या होगी, लॉस होगी। एनर्जी जब लॉस होगी तो इस केस में डेल V2 जो होगा, इस केस में हमारा जो एनर्जी लॉस है वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे पाथ और करंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव IR1 आएगा, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर के अंदर जितनी एनर्जी पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, V = IR होता है ना।
तो पोटेंशियल चेंज क्या आएगा, V इज इक्वल टू आई आर वन आ जाएगा, क्योंकि ये R1 था। अब जब यहाँ पे आएगा चार्ज तो यहाँ से जब चार्ज हायर से क्या करेगा, अब लोअर की तरफ जाएगा। जब हायर से लोअर की तरफ जाता है, हमने कहा था कि अगर आपका चार्ज सेल के अंदर हायर से लोअर की तरफ जाता है तो एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है। तो इस केस में जो पोटेंशियल चेंज आएगा डेल V3 वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा माइनस E2 डेल Q, सॉरी यहाँ पे भी डेल Q आएगा, ठीक है। वो जो हमारे पास चार्ज वो आएगा, वो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। अब क्यों ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या कर रहा है, पॉजिटिव से लोअर की तरफ आ रहा है, हायर से लोअर की तरफ आ रहा है। हायर से लोअर की तरफ आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, लूज़ करेगा, ठीक है। एनर्जी को जब एनर्जी लॉस्ट होगी तो फिर हमारे पास जो होगी वो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ रहा है। और इसी तरह से जब ये रेजिस्टर 2 में से पास करेगा, देखिए अब हमारे पास जब वो रेजिस्टर 2 में से पास करेगा उसकी फिर से डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन भी यही है और पाथ भी हमारा यही है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में है, तो फिर से एनर्जी चेंज जो होगी, पोटेंशियल चेंज डेल V4 किसके इक्वल आएगा, वो भी क्या होगा, माइनस IR2 डेल Q, ठीक है। अब हमारा पॉइंट क्या कर रहा है, यहाँ से चार्ज ने मूव करना शुरू किया और दोबारा यहीं पे आ गया, उसी पॉइंट के ऊपर दोबारा से हम घुमा के उसको ले आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो चेंज इन एनर्जी होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि एक पॉइंट से जब आप गए हो और दोबारा उसी पॉइंट पे आ गए हो तो उस पॉइंट पे तो वही एनर्जी होती है ना, कि अगर कोई चीज़ ज़मीन पे पड़ी हुई आप उसको उठा के कहीं पे ले जाओ और फिर दोबारा उसी पॉइंट पे ला के रख दो, तो उसके अंदर तो एनर्जी की जो चेंज है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि फाइनल और इनिशियल आपकी बराबर हो रही हैं। तो इसलिए जो चेंज इन एनर्जी होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। अगर चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो के इक्वल है तो इसका मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल क्या है, ये है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, डेल V1 प्लस डेल V2 प्लस डेल V3 प्लस डेल V4 किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। क्यों ज़ीरो के इक्वल आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, ये है E1Q, ये क्या है IR1 माइनस के साइन के साथ, IR1 डेल Q प्लस प्लस माइनस E2 डेल Q, फिर माइनस प्लस माइनस IR2 इंटू डेल Q इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और ये ही किरचॉफ सेकंड लॉ था कि देखें जितनी भी पोटेंशियल चेंजेस होती हैं वो सारी की सारी किसके इक्वल आती हैं, ज़ीरो के इक्वल आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास ये है, ये हमें जो किरचॉफ सेकंड लॉ है ये हमें अंडरस्टैंडिंग देता है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर भी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो होल्ड कर रहा है कि जितनी भी चेंजेस आती हैं एनर्जी की वो सारी की सारी क्या होती हैं, ज़ीरो जो होती हैं वो ज़ीरो की इक्वल होती हैं। कि जो चेंज इन एनर्जी होगा, चेंज इन पोटेंशियल होगा, ठीक है, कि अगर आप एक पॉइंट से शुरू कर रहे हो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर किसी चार्ज को मूव करवाना और दोबारा उसी पॉइंट के ऊपर ले आते हो, ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, उस वक्त आपके पास ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लॉ था जो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ था।